बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं हो शादो आबाद हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में एक नया मुद्दा ज़ेरे बहस है। यूं कहें पंजाबी में कि सऊदी अरब में एक नवा कट्टा खुल गया है। सऊदी अरब में मुजस्समा मोहम्मद बिन सलमान का नस्ब किया जा रहा है। गैर मुतफ़क्का तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जो बातें हैं इसके बारे में सच्ची हैं, कहाँ तक हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। आप एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहें। बहुत सख्त लोग जिनके अपने मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा अक़ीदे सख्त हैं, जो बहुत सख्त हैं, उनके लोगों की राय भी आपको बताऊंगी। हुआ कुछ इस तरह के सऊदी अरब में एक शहर में एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसके ऊपर एक मुजस्समा है और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद बिन सलमान का मुजस्समा है और इसको यहाँ पे निस्ब कर दिया जाएगा ताकि लोग इसको देखें। हालांकि सऊदी अरब में पहले बहुत ज़्यादा बुत थे, इन बुतों को तोड़ा गया, इन बुतों को ख़त्म किया गया। अल्लाह ताला का घर वहाँ पर है, हमारे मुक़द्दस मकामात वहाँ पर हैं, मदीना मुनव्वरा वहाँ पर है। इन सबको बुतों से पाक किया गया, वहाँ पे इबादत बनाएगी। अब सऊदी अरब में जो कि वो इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे हमारी इबादत हैं, तो उस जगह पर मुजस्समा निस्ब किया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान का। उसको ट्रक पे लोड किया गया और उसको लाया गया ताकि इसको यहाँ पे निस्ब कर दिया जाए। उसमें उस बंदे ने सऊदी अरब के कपड़े पहने हुए थे। बहुत करीब गौर से देखा गया, बहुत करीब किया गया उसके चेहरे के पास। तो देखने में तो लोगों ने ये बताया कि शायद ये मोहम्मद बिन सलमान का मुजस्समा है, लेकिन जब उसको बहुत गौर किया गया, बहुत पास से देखा गया, तो मोहम्मद बिन सलमान की शक्ल बाकायदा तौर पर उभर के सामने नहीं आई, बल्कि एक चेहरा दिया गया और चेहरे के ऊपर लाइनें लाइनें से ताकि वाज़ेह न हो सके ये किसका मुजस्समा है। बस ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये एक लिबास है सऊदी अरब का और ये सऊदी अरब की सकाफत है, इसलिए इस सकाफत को नमूदार करने के लिए इस लिबास को जो पहनते हैं, लंबा सा और वो मफलर सा जो लपेटते हैं, इस सकाफत को, इस लिबास को दिखाने के लिए इस मुजस्समे को लगाया जा रहा है। ये मोहम्मद बिन सलमान का मुजस्समा नहीं है। अगर मोहम्मद बिन सलमान का मुजस्समा होता और वो इसको देखते तो वो ज़रूर वो हाथ कटवा देते जिन्होंने ये मुजस्समा बनाया, क्योंकि वो खुद भी इस चीज़ के कायल नहीं थे। एक दफ़ा जब इंडिया में उनको बुलाया गया, मदऊ किया गया, उस वक्त महात्मा गांधी का कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने ये कह के माफ़ी चाहिए कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हम बुत परस्ती को नहीं मानते, तो इसीलिए बहुत मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ नहीं आ सकता इस किसी भी फंक्शन में। तो आज उनका अपना ही बुत नस्ब किया जाए तो बड़ी सोचने वाली बात है कि सऊदी अरब में बुत नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ये मुजस्समा उनका नहीं है। जैसे सऊदी अरब में आप जाए तो कहीं खजूर के निशान देख, कहीं पे काबा है, कहीं पे कुछ, यानी सऊदी अरब वालों ने अपनी निशानी के तौर पे जो सऊदी अरब की सकाफत है इसको जगह जगह पे पॉइंट आउट किया हुआ है ताकि लोगों जो यहाँ पे आते हैं उनको पता चले। आप अक्सर सऊदी अरब से कोई चीज़ मंगवाएं तो शापरों पे भी उनके जो काबे का निशान, कोई खजूर का निशान, कोई दरख्त का निशान बना होता है जो ये ज़ाहिर करता है कि ये चीज़ सऊदी अरब से आई है। लेकिन सऊदी अरब चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे किसी भी किस्म के मुजस्समे नहीं होने चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब क्या पूरी दुनिया को, हम बीइंग अ मुस्लिम, सारी दुनिया को बुतों से पाक किया गया कि जब बुतों से पाक किया गया है तो अब फिर बुत दोबारा। हालांकि देखा जाए तो ईरान में भी बुत थे, ईरान में भी काफ़ी हैं, सद्दाम हुसैन का बुत भी था जो लगा, लेकिन जो कि बाद में उतार दिया गया। और भी बहुत से वजीर मशीर हैं जिनके बुत वहाँ पर बनाए गए, लेकिन बुतों को नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि आज सुनने में आया, 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा, कल भी बहुत वीडियो वाले जा रही थी कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश आई है और ताइफ में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है जिससे बहुत सी गाड़ियाँ डूब गई हैं। तो नाज़रीन, आपका क्या खाली अल्लाह का अज़ाब नहीं है? अल्लाह जब अपने बंदे को आजमाता है तो वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है, और ये अल्लाह की आजमाइशें हैं जो इंसान समझ नहीं पाता और इंसान फिर भी अपनी गफलत में पड़ा रहता है। अब सऊदी अरब में देखिए किस दर्जे का सैलाब आया, सब कुछ बह गया और बहुत से घर, गाड़ियाँ ऐसे पानी में बह जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान की बितला है। इसके अलावा आप यूएई में देख लें, अरब अमारात में देख लें, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। हवाई भगोले हैं जो बहुत ऊंची आवाज़ में, बहुत शोर के साथ ऊंची आवाज़ में हर तरफ शोर बरपा है। लोग बहुत खौफजदा है कि ये आसमानी जो आफात हैं ये कहाँ से आ गई हैं। असल में हम लोगों ने जब से अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया है, हम इस्लाम से परे हो गए हैं, तब से ये मुसीबतें हमारे ऊपर नाज़िल होना शुरू हो गई हैं। आप इसराइल का हाल देख लें, ईरान का हाल देख लें। ईरान जो है वो इसराइल पे हमला कर रहा है, फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है। फ़लस्तीन में जो बच्चे हैं जिनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता, तो अल्लाह ताला पे इन मौसमी असरात के ज़रिए ही दुनिया में
لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم لوگ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہو اور اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو تو میرا بھی تو ایک عذاب ہے نا جو میں لوگوں کو دوں گا کہ شاید لوگ سمجھ سکے. سعودی عرب میں سیلاب ہے, UAE میں بگولے اٹھ رہے ہیں مٹی ریت کے جو بہت اونچے ہیں اور ان کی بہت خوفناک آوازیں ہیں جن کی لپیٹ میں UAE کافی عرب امارات کافی آئے ہوئے ہیں, کافی گھر آئے ہوئے ہیں, کافی مکان آئے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو قوموں پہ نازل ہو رہا ہے. اور آپ سعودی عرب میں دیکھیں, سعودی عرب جیسا شہر, مقدس شہر جہاں پہ لوگوں کو عبادت کی جہاں سے بتوں کو ختم کیا گیا, بتوں کو پاک کیا گیا اس گھر کو, اب وہاں پہ وہیں کے لوگوں کے مجسمے بن بن کے جی کیا ہے, اب ہم جی اپنی ثقافت کو اپنے لباس کو دکھانے کے لیے یہ بت لگا رہے ہیں جو کہ بہت غلط ہے. اور ایسے اس قسم کی کسی بھی بت کہیں پہ ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام ہے, ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے, ہم پاکستانی ہیں. پاکستانی ہونے کے علاوہ بینگ اے مسلم ہم جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں ہمارا اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے. تو یہ بتوں کی پوجا یہ سب ہمارے مذہب میں تو آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ درباروں میں جا کے کسی سے مت مانگے, آپ مجھ سے مانگے, میں اللہ ہوں, میں سب کو دیتا ہوں, میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں اپنے بندے سے. ہم ایک ماں کا پیار کا نعمت بدل نہیں دے سکتے, تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا اللہ ہے, ہمارا غفور الرحیم اللہ ہے. جب ہم اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے, مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے, ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو پھر ہم لوگوں جیسے لوگوں کا یہی حال ہوگا. آج بھی اسرائیل کی برانڈز یہ کوک لیز یہ سب چیزیں جو ہمارے بچے ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں, اثر عام استعمال ہو رہی ہے, اور ہم لوگ اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی, اس کا مطلب ہے کہ جو پیسہ ہے یہ اسرائیل کو جا رہا ہے. KFC ہے جو اسرائیل کی برانڈ ہے, آج بھی ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں, آپ کہیں بھی جائیں KFC کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ KFC کھا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. تو ہمارے فلسطین بھائی جن کا اتنا خون بہ چکا ہے, جن کے اتنے بچے اس طرح شہید ہو گئے ہیں, بینگ اے مسلم ہمیں ان کے ساتھ کھڑانا چاہیے. جب آپ کسی کا ساتھ سامنے آ کے نہیں سکتے تو آپ کمزور ہیں, تو آپ کسی کے ساتھ جا کے کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, تو آپ اپنے کردار سے اپنی بات سے, حتیٰ کہ ایمان کی آخری دلیل ہے کہ اپنے دل میں اس چیز کو برا کہیں. آپ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے نا کہ آپ کسی کے ساتھ جا کے لڑ سکیں, کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. تو آپ کے ایمان کی طاقت ہے کہ آپ اپنے دل سے چیز کو برا کہیں, اور اپنے کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے آپ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کو غلط کہیں, کیونکہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی اسلام میں ہی آتا ہے, وہ لوگ بھی مسلمان ہی ہیں. لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ملک کے حالات واقعات کو دیکھیں اور یہ تباہیاں دیکھیں. سعودی عرب میں تباہی دیکھیں, جو مجسمہ کہتے ہیں ابھی لگا بھی نہیں, ابھی نصب ہونے جا رہا ہے. صرف اس لیے نصب ہونے جا رہا ہے کہ وہاں کے جو کپڑے ہیں ان کا جو ٹرینڈنگ ڈریس ہے اس کو فروغ دینے کے لیے وہ لوگ مجسمہ لگا رہے ہیں. اور کبھی وہاں طوفان آ رہے ہیں UAE میں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ بینگ اے مسلم آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اپنے دل میں ایمان, اور اپنے دل کے اندر جو بت بنے ہوئے ہیں, ہمارے دلوں میں جو بت ہیں, ہمارے دلوں میں جو بغاوتیں ہیں, ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں, اس کو ختم کریں. کیونکہ دلوں کے اندر جو بت ہیں وہ توڑنا بھی بہت ضروری ہے. ایمان ہے نا ہمارا کہ ہمارا اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, تو ہم کسی اور کے سامنے جا کے کیوں سر کو جھکائیں. سے جو ہمارے دل کے اندر ایمان کی حالت ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر بھی بت ہے اس بت کو بھی توڑا جائے.